नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली में यमुना के पानी पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना के पानी से आचमन करके केजरीवाल के यमुना के जहरीले जल के आरोपों को जवाब दे दिया, तो आज उसी यमुना के पानी को लेकर आपके नेताओं ने मार्च निकाला और बीजेपी के नेताओं को उस पानी को पीने का चैलेंज दिया, चुनौती दी। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, पहला सवाल यह कि दिल्ली में यमुना के पानी पर क्यों हो रहा है बवाल। दिल्ली की सड़कों पर आज यमुना के पानी को लेकर खूब ड्रामा हुआ। आप नेता हाथों में यमुना के प्रदूषित पानी की बोतल को लेकर बीजेपी नेताओं को देने के लिए बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ गए। दिल्ली चुनाव में यमुना के जल पर किचकिच। यमुना के पानी पर दिल्ली में जारी घमासान। यमुना में जहर के आरोप पर सियासी कोहराम। यमुना के प्रदूषित पानी को लेकर आपका प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी नेताओं के हाथ में प्लास्टिक बॉटल्स हैं। इन बॉटल पर नेताओं के नाम लगी पर्चियां हैं और आपका दावा है कि इन बॉटल्स में यमुना का जहरीला पानी है। दिल्ली में यमुना के पानी में जहर के आरोपों को लेकर गरमाई सियासत के बीच आप नेताओं ने इन बॉटल्स में भरे यमुना के पानी को लेकर बीजेपी ऑफिस की तरफ मार्च किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, अनुराग ढांडा, जैस्मिन शाह, रीना गुप्ता और पूर्व मेयर ये शैली ओबेरॉय, ये तमाम सारे लोग इस समय दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ओर जा रहे हैं हाथों में पानी लेकर के। और दरअसल इस पर नाम लिखा है, ये नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए बोतल, ये राहुल गांधी के लिए, ये अमित शाह के लिए और ये वीरेंद्र सचदेवा के लिए। आप नेता इन बॉटल्स को बीजेपी के नेताओं को सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने पानी को सड़क किनारे रख दिया। आप नेताओं का दावा है कि ये पानी जहरीला है क्योंकि इनमें अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा है। लेके जा रहे थे 4 लोगों को देने के लिए। अब ये पानी उन्होंने कहा हम नहीं पहुंचाने देंगे, तो हमने यहाँ रख दिया, ये लोग पहुंचा दे हमारी तरफ से। तो मैसेज क्या है? नाम क्यों गृह मंत्री का और राहुल गांधी का? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं साफ पानी है, हम कह रहे हैं जहरीला पानी है। आप नेताओं ने जिन 4 बॉटल्स पर नेताओं के नाम लिख रखे थे, उनमें एक नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी था। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी का अनौपचारिक गठबंधन है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। पिछले 3 दिनों से यमुना के पानी पर दिल्ली में घमासान छिड़ा हुआ है। सबसे पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यमुना के पानी में हरियाणा की तरफ से जहर मिलाया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने आरोप नहीं लगाया है, ये हार्ड डेटा बता रहा है कि अमोनिया का लेवल जो 1 ppm 2 ppm तक ट्रीट हो सकता है, वो 7 ppm तक पहुंच गया था। जैसे ही वजीराबाद से पानी दिल्ली आता है तो आपके एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, गंदगी उसमें जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा रहा है, और उस पानी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि वो दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है। केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को उठाने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अमोनिया वाले पानी के मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के फोन का जवाब देना बंद कर दिया था। केजरीवाल के अनुसार अब पानी में अमोनिया का लेवल कम होना शुरू हो गया है। हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के सीएम के फोन अटेंड करने क्यों बंद कर दिए? एक तरफ फोन अटेंड बंद करने चालू कर दिए और दूसरी तरफ अमोनिया का स्तर बढ़ता गया 7 तक पहुंच गया। मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। केजरीवाल जी ने कहा था 2020 में कि मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना जी में डुबकी भी लगाऊंगा, साफ करके दिखाऊंगा। 5 साल हो गए, डुबकी नहीं लगाई, न यमुना जी साफ करके दिखाई, पहले से ज्यादा प्रदूषित कर दी है। यमुना के पानी में जहर के आरोपों का चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और केजरीवाल से आरोपों के सबूत मांगते हुए कुछ सवाल पूछे हैं और उसके जवाब के लिए कल 11 बजे तक का समय दिया है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, फिलहाल अपडेट यही है कि केजरीवाल के यमुना में जहर के आरोपों को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस आरोपों को लेकर 5 सवाल दागे हैं। आयोग ने पूछा है कि यमुना के पानी में किस जगह और कहां जहर मिलाया गया, इसके सबूत दीजिए। और हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल यही है कि देखिए, यमुना में जहर विवाद पर क्या है चुनाव आयोग के केजरीवाल से सवाल। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले यह दावा किया था कि हरियाणा सरकार यमुना का जो पानी दिल्ली को मिल रहा है उसमें जहर मिलाकर भेज रही है और ये दिल्ली वालों के लिए घातक हो सकता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा अरविंद केजरीवाल को और कहा कि आखिरकार इन दावों के पीछे क्या तथ्य हैं, इसको अरविंद केजरीवाल लिखित में बताएं। अरविंद केजरीवाल का जब जवाब गया तो आज वापस से एक नोटिस आया और कहा गया है आम आदमी पार्टी के मुखिया को कि कल 11 बजे सुबह तक 5 सवालों का जवाब दें और इसमें तथ्यों के साथ जवाब मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा है इलेक्शन कमीशन ने कि आखिरकार कौन सा जहर मिलाया गया था हरियाणा की सरकार द्वारा यमुना के पानी में, नंबर 1। नंबर 2, कितनी क्वांटिटी में यह जहर मिलाया गया था। नंबर 3, आखिरकार किन किन लोकेशंस पे जहर मिलाया गया था। और चौथा सवाल इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने यह पता लगाया कि यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है। देखिए, दिल्ली में मतदान से ठीक पहले यमुना के पानी पर हो रहे घमासान की वजह से यमुना के जहरीले पानी का मुद्दा दिल्ली चुनाव में एक बड़े मुद्दे में तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल पर वो लगातार हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल यही है कि यमुना के पानी पर दिल्ली में क्यों सियासत भारी नजर आती है। आइए आपको सुनाते हैं यमुना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने कैसे केजरीवाल पर हमला बोला। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। तो देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में पंजाब सरकार लिखी एक गाड़ी से कैश और शराब बरामद होने से सनसनी फैल गई। इस गाड़ी से नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं, लेकिन शुरुआती जांच में पता यह चला है कि इस गाड़ी में लगा नंबर प्लेट जो है वो फर्जी है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल, पंजाब सरकार लिखी गाड़ी से मिली शराब कैश या क्या इसके पीछे राज हो सकता है। इस गाड़ी के मिलने के बाद दिल्ली में सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है तो आपने इसे साजिश करार दिया। सफेद रंग की कार जिस पर लाल अक्षर से लिखा है पंजाब सरकार और जिसका नंबर भी पंजाब का है। और जब ये कार राजधानी दिल्ली में पंजाब भवन के सामने लंबे समय से खड़ी दिखी तो दिल्ली पुलिस ने इस कार की तलाशी ली और इस कार से जो मिला उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कार के भीतर से बोरे में भरकर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली, शराब की बोतल्स भी मिली और साथ में मिले आम आदमी पार्टी के पर्चे, चुनाव प्रचार सामग्री। ये गाड़ी कल पंजाब भवन के पास
कॉपरनिकस मार्ग पर खड़ी थी। काफी देर तक जब खड़ी थी तो डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि जो उड़न दस्ता था, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो इस वक्त जांच पड़ताल ज्यादा चल रही है, उसकी नजर इस गाड़ी पर पड़ी। आप एक जो बोरा पीछे की सीट की तरफ देख रहे हैं, अंदर जो रखा हुआ है, उसके अंदर 500 नोटों की गड्डियां पड़ी हुई थी। ढेर सारी गड्डियां अंदर रखी हुई थी उस बोरे के अंदर। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पंफलेट पड़े हुए थे। दिल्ली में नोटों और शराब की बोतल से भरी कार मिली तो दिल्ली की चुनावी फिजा में सियासत और गर्मा गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। बीजेपी इसे आपके भ्रष्ट चेहरे का बेनकाब होना बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। प्राइवेट गाड़ी है और उसके ऊपर में पंजाब सरकार लिखकर, क्योंकि ये गाड़ी पकड़ी गई है, अभी अपने आप को बचाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोलेंगे। ये तो पुलिस की कार्रवाई में सामने आ जाएगा। एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है और दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही इस पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किया गया पाप है। अब दिल्ली पुलिस इस कार के मालिक की पहचान में जुटी है। एफएसएल की टीम तिलक मार्ग थाने में खड़ी गाड़ी की जांच कर रही है। हालांकि जिस कार को पुलिस ने बरामद किया है, दावा है कि उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। पुलिस अब उस अज्ञात शख्स की तलाश में है जो गाड़ी को दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग पर खड़ी कर फरार हो गया। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पंजाब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि ये उनकी गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी का पंजाब के साथ कोई संबंध नहीं, पंजाब सरकार के साथ कोई संबंध नहीं, उसका पंजाब के किसी नागरिक के साथ कोई संबंध नहीं है। सो वो बिल्कुल फर्जी नंबर लगा हुआ था, वो बिल्कुल प्लांट भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू है, जिसके चलते चुनाव आयोग दिल्ली में अवैध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। इससे पहले भी दिल्ली में नकदी, ड्रग्स, शराब समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। 13 जनवरी को चुनाव आयोग ने 9.8 करोड़ रुपए नकद, करीब 6 करोड़ रुपए की दवाएं और 14,200 लीटर अवैध शराब जब्त की थी। इसके बाद 21 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में नियमित जांच के दौरान एक कार से 47 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। और फिर 24 जनवरी विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से दिल्ली आबकारी विभाग ने 50 लाख रुपए की लगभग 20,000 अवैध शराब की बोतल जब्त की हैं। वहीं 27 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ में एक कार से 83 लाख रुपए की नकदी जब्त की। इस बीच पुलिस ने 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद 29 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग अभियानों में 1 करोड़ 87 लाख रुपए जब्त किए। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले पंजाब नंबर की गाड़ी की जब्ती पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के अधिकतर नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर केजरीवाल को तरजीह देते हुए आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। आज दिल्ली के चुनाव में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई और आज उन्होंने केजरीवाल के साथ दिल्ली में प्रचार किया। ऐसे में हमारा 5वां सवाल, देखिए 5वां सवाल ये कि दिल्ली चुनाव में अखिलेश की एंट्री से केजरीवाल को कितना फायदा होगा, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। दिल्ली के चुनावों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। असल में आम आदमी पार्टी ने कई सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अपने साथ लाने में सफलता हासिल की थी और आज इस कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिली है। किराड़ी में एक रोड शो हुआ जहां अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ ट्रक के ऊपर लोगों का अभिनंदन कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के विधायक के कैंडिडेट अनिल झा के लिए वोट मांग रहे थे। इस रोड शो से 2 चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस इसमें कोई प्लेयर नहीं है। और दूसरा, इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता अखिलेश यादव के मुंह से ये बात बुलवाने में आम आदमी पार्टी सफल हो गई है कि दिल्ली के चुनाव में अगर बीजेपी को मात देना है, बीजेपी को हराना है, तो अपना वोट आम आदमी पार्टी या झाड़ू को ही दे, कहीं और वोट देके वोट वेस्ट ना करे, व्यर्थ ना करे, जाया ना करे।
देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों में आई खटास का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। दरअसल चंडीगढ़ में आज मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बहुमत में होने के बाद भी जीत जो है बीजेपी को मिल गई। हालांकि कांग्रेस डिप्टी मेयर का सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ खाली रहे। ऐसे हमारा छठा सवाल। देखिए, छठा सवाल यह कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले इस तरह के नतीजे आए कि बीजेपी के हौसले अब बुलंद हैं। इधर आम आदमी पार्टी इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस आप के बीच तकरार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखा खटास का असर। बहुमत के बाद भी कांग्रेस आप गठबंधन की हार। क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी ने पलटी बाजी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों के बीच तलखी का असर अब दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगा है। चंडीगढ़ में आज हुए मेयर चुनाव में दोनों दलों के मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गए जब आप और कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार बहुमत होने के बाद भी चुनाव हार गई। अलायंस के पास 20 वोट थे, एक सांसद का वोट मिलाकर, और बीजेपी के पास 16 वोट थे, यानी कि कुल 36 वोट है, जिसमें एक एमपी मनीष तिवारी का वोट भी है। लेकिन फिर भी 3 काउंसलर्स यानी कि 3 वोट्स ऐसे थे जो बीजेपी के हक में गए, क्योंकि 36 में से 19 वोट चाहिए जिससे मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुना जाए। नामुमकिन को मुमकिन किया और आज हमारी मूछें जो हैं वो पूरी ऊपर हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दोनों दलों के बीच लोकसभा चुनाव की ही तरह पहले से गठबंधन था और दोनों मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सदन में बहुमत के बाद भी बीजेपी की मेयर उम्मीदवार हरप्रीत कौर बावला ने गठबंधन के उम्मीदवार को मात दे दी। हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। होने के बाद भी बाद में वोटिंग आपको ज्यादा मिली, इसकी वजह क्या मानती है? मैं मानती हूँ कि उनको पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतकर बीजेपी ने मुकाबले में बाजी मार ली है, लेकिन फायदे में कांग्रेस भी रही क्योंकि उसने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा घाटा अरविंद केजरीवाल को हुआ। इस हार से आप और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जो अलायंस का धर्म था वो कांग्रेस पार्टी उसमें फेल हुई है और आम आदमी पार्टी ने अपना धर्म निभाया। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी से कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया, इसीलिए उसका डिप्टी मेयर बना, इसीलिए उसका सीनियर डिप्टी मेयर बना। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेयर का वोट जो है वो बीजेपी को डाला। ये इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों मिले हुए थे। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में आंकड़ों का गणित आप और कांग्रेस के पक्ष में था। नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 35 है। निगम के 35 पार्षदों के साथ ही चंडीगढ़ के सांसद भी मेयर चुनाव में वोट करते हैं, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 36 वोट हैं। निगम में 16 सीटें बीजेपी के पास हैं, आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 6 पार्षदों के साथ एक सांसद समेत 7 वोट हैं, यानी इस गठबंधन के पास 1 फरवरी को आम बजट, 5 को दिल्ली में चुनाव और ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं की भी निगाहें जो हैं आम बजट पर होंगी। केजरीवाल ने पहले ही केंद्र सरकार से बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने की अपील कर रखी है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल, आम बजट का दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, समझा रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने पीक पे है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में देश का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं आम बजट का असर दिल्ली विधानसभा चुनावों पे तो नहीं पड़ेगा। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की जाए जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनावों पे पड़े, क्योंकि आम बजट विधानसभा के प्रचार प्रसार के ठीक बीचों बीच हो रहा है और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। लेकिन ये बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और केंद्र सरकार और बीजेपी पे दबाव डालने की भी कोशिश की है। आम आदमी की बजट की बात कह के अरविंद केजरीवाल ने हालिया दिनों में निशाना साधा है बीजेपी पे और कहा है कि आने वाले दिनों में
ये केंद्र सरकार तय कर ले कि बड़े उद्योगपतियों के, अरबपतियों के लोन माफ ना किए जाए और किसानों और आम आदमी के लोन माफ किए जाएं। 7 बजे 7 सवाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।